अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मकई की रोटी। 2 तरीक़ों से बनाएँगे। इसमें एक हम जो है उसमें मेथी वाली और धनिये वाली बनाएँगे, दूसरी हम बनाएँगे सादा रोटी। इसके लिए 2 प्याली आटा लेके उसको अच्छी तरह छान लिया और इसको पानी गर्म होने हमने रख देना है। 2 ही प्याली आटा है तो 2 ही प्याली हमने पानी डालना है इसमें। कोई सी भी कटोरी ले लें आप अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं उससे मेज़रमेंट कर लें। 2 प्याली हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें हमने जब उबलना शुरू हो जाएगा तो घी के 2 चम्मच डाल लें। डालडा घी डाला था और साथ में ये आटा इसमें हमने ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और चूल्हा नीचे बंद कर देना है और इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसकी स्टीम वगैरह निकल जाए। और जब हम इसको गूँदें तो हमारे हाथ ना जलें। अब मैंने 10 मिनट इसको ढाँप के रख दिया था। 10 मिनट के बाद फिर हमने एक परात ले लेनी है जिसमें आटा गूँथते हैं, उसमें हमने इसको निकाल लेना है, अच्छी तरह मसल लेना है इसको। मसल के इसको स्मूथ कर लेना है, 2 हिस्से कर लेने हैं आटे के जिसमें आपने मेथी डालनी है। अब इसमें मैं मेथी और सब्ज़ धनिया फ्रेश जो मैंने क्यारी में लगाया हुआ है, ये मैं वो तोड़ के लाई थी और ये मैंने डाल दिया और साथ में खुशक कसूरी मेथी जो होती है, वो मैंने इसमें डाल दी। 1 चम्मच कसूरी मेथी थी और 2 चम्मच धनिया होगा। ये डाल के हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हथेली की मदद से इसको गूँध लेना है और ऐसे गोल-गोल से इसके पेड़े बना लेने हैं, वैसे ही उठा के जैसे इसको ऐसे ही पकड़ के लड्डू की तरह इसके पेड़े बनते हैं, दूसरी तरह मकई के आटे की तरह नहीं बनते। इस तरह बना के हमने इतना आसान तरीका रोटी बनाने का कि बच्चियाँ जो बिगिनर्स हैं वो भी आराम से रोटी बना सकेंगी, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हमने गोल-गोल पेड़े बना लेने हैं, मकई के पेड़े से थोड़ा बड़ा पेड़ा रखिएगा ताकि आपकी रोटी सॉफ्ट रहे। इसको ऐसे रख के तो हमने ऊपर दूसरा शॉपर रख लेना है कोई सा भी ऑयल वाला जो होता है पैकेट खाली होता है ना, तो उसको आप काट के चौरस पैक बना लिया करें शॉपर, तो उसी से रोटी बहुत अच्छी पक जाती है। इसके ऊपर हमने वो रख लेना और साथ में कोई सा भी सॉस पैन ले लें जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, नॉन स्टिक हो या सिंपल हो, उसको हमने इसके ऊपर फेरना है। इस तरह दोनों शॉपर रख के तो ऊपर हमने ये सॉस पैन की मदद से इसको हल्का-हल्का सा दबाव दे के तो इसको घुमाना है, तो ये बिल्कुल आपकी परफेक्ट रोटी बनेगी। शॉपरों को थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि उसके साथ रोटी चिपके ना, आसानी से अलहदा हो जाए। ये देखिएगा मैंने इसी तरीके से बनाई है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया, आपके सामने ही इसको पूरा गोल किया है और साइडों से जो थोड़े-थोड़े किनारे खुल गए थे, इसको मैंने हाथ की मदद से ही सेट कर लिया था। इसी तरह ये रोटी इतनी ईज़ी बन जाती है और बहुत जल्दी, जैसे वो बेलने वाला चक्कर है ना जो हाथ से बेलनी पड़ती है, वो नहीं आपको करना पड़ता और उससे उतनी देर में जितनी देर में वो 1 रोटी बनती है आपकी 5-6 रोटियाँ ये आराम से इस तरह सॉस पैन के साथ बन सकती हैं। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइएगा आपकी रोटियाँ कैसी बनी, आपने ये ट्राई किया तरीका तो। और सर्दियों का मौसम है, आप लोग भी ज़रूर एंजॉय करें ये बना के। मकई की रोटी बहुत मज़े की बनती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जो है 2 मिनट तकरीबन लगेंगे एक साइड से पकने में और जल्दी नहीं करनी, इसको सुकून से पकने देना है। मैं भी जैसे इसको पहले ही छेड़ने लग गई थी कच्ची को ही, फिर मैंने कहा अभी ये कच्ची है टूट जाएगी, तो आपने इसको पहले नहीं छेड़ना, 2 मिनट एक साइड से पकने देनी है, जलेगी नहीं, आपकी बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनेगी। मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए। जिस तरह की पराठे के लिए होती है आँच, उतनी आँच पे हमने इसको पकाया था। 2-3 मिनट एक साइड को लगे थे, 2-3 मिनट दूसरी साइड को और हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रोटी बन गई थी। और ये इसको पलटते हुए ना मुझसे थोड़ी-सी टूट गई थी, तो मैंने थोड़ा-सा मकई का आटा उठा के इसको ऐसे लगा दिया था। आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर टूट जाए तो परेशान ना हुआ करें, आप भी आराम से इस तरह लगा के आटा तो इसको सेट भी कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, इसको दोबारा से पका लीजिएगा इस साइड से जहाँ से वो टूटा है, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि आपकी यहाँ से टूट गई थी। बाकी सारी मेरी ठीक उतरी थी, मैंने ये आपको बताने के लिए जो है यही रोटी इसमें आपको दिखाई है कि कैसे इसको हम सेट कर सकते हैं और फिर आप
मेथी वाली भी जो मैंने आपको बताई है वो भी, और ये सादा भी मैंने फिर बनाई थी। 2 हिस्से कर लिए थे आटा के। कुछ बच्चे पसंद करते हैं मेथी वाली, और कुछ जो है नहीं पसंद करते। इसी तरह साग डाल के भी ये रोटी बन सकती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी।